गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 23। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक करा था एंगल बिटवीन द टू लाइंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते। आज भी हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सेम है जैसे हमने लास्ट लेक्चर की जो वीडियो थी उसमें जो लास्ट क्वेश्चन करा था। क्लियर? तो ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, find the equation of the straight line. Find the equation of the straight line. ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो कि पास कर रही है थ्रू द पॉइंट। थ्रू द पॉइंट मतलब उस पॉइंट से पास कर रही है, डेट इज द 2, -1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ making an angle of 45 डिग्री। ठीक है जी, विद द लाइन क्या आपके पास 6x + 5y -1 = 0। क्लियर? सेम ऐसे ही क्वेश्चन करा था। ठीक है, ये एंगल सेम है, बाकी लाइन की इक्वेशन भी चेंज है और पॉइंट भी चेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास है जी थीटा = 45 डिग्री। एक पॉइंट है डेट इज योर 2, 1। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास गिवन। और एक है हमारे पास है लाइन की इक्वेशन। ठीक है जी, डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ क्या है। ये वो लाइन है जो पास कर रही है कौन से पॉइंट से? 2, -1 से। ये लाइन क्या कर रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये लाइन किस लाइन के साथ? उस लाइन की इक्वेशन क्या है? 6x + 5y -1 = 0। ठीक है, इस लाइन के साथ ये क्या कर रही है? जो रिक्वायर्ड इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें? इसकी, ए बी मान लीजिए इसको। ठीक है, ए बी क्या कर रही है? एंगल बना रही है 45 डिग्री विद दिस लाइन। ठीक है, वो लाइन क्या है? सी डी रख लीजिए चाहे आप। उसकी इक्वेशन क्या है? 6x + 5y -1। इज दैट क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस 6x + 5y -1 = 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी डी लाइन का स्लोप निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी लाइन। स्लोप ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या है? 6x + 5y -1 = 0। डेट इज मीन सी डी। उसको मैंने मान लिया किससे? m2 से डिनोट कर दिया। तो यहां मैं रिडक्शन, जो मैंने जर्नल फॉर्म को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, उससे मैं m निकालूंगा। m मीन्स स्लोप निकालूंगा, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं m2 से। वो आएगा हमारा -6/5। -a/b होता है जो हम स्लोप निकालते हैं, जब हम कन्वर्जन करते हैं। क्लियर? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इसके बाद स्लोप आपका निकल चुका है, डेट इज -6/5। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रही है। वो पॉइंट जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है? 2, -1 एंड हैविंग स्लोप। स्लोप हमने देखिए m2 अगर मैंने यहां मान लिया तो इसका स्लोप मैंने क्या मान लिया? m1 इज गिवन एज, वो क्या होगी? अब देखिए एक पॉइंट गिवन है और स्लोप है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे तो वो क्या होती है? y - y1 = m1 × x - x1। यही होती है फॉर्म। वो y1 की जगह क्या आएगा? जो आपका y1 यहाँ पे ऑर्डिनेट है, डेट इज -1। और x1 की जगह क्या आएगा? एब्सिस्सा आ जाएगा उस पॉइंट का, दैट इज 2। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट? y + 1 = m1 × x - 2। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी? y + 1 = m1 × x - 2। इसके बाद अब हम tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला क्या होता है? +- ऑफ m2 - m1।
अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। m1 मेरे पास वैसे ही डिनोट कर रखा है मैंने, m1 को मैं m1 ही पुट करूंगा। m2 की वैल्यू कितनी है -6/5 और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास गिवन 45 डिग्री। चलिए पुट करते हैं वैल्यू इसमें। m2 की वैल्यू कितनी है -6/5 और इक्वेशन नंबर 2 भी याद रखिए क्योंकि लास्ट में इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं m1 की। चलिए tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ m2 कितना है -6/5 माइनस m1 1 प्लस -6/5 इंटू m1। क्लियर, यही बनेगा फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करके, सॉरी। अब वैल्यू पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन हो रही है वो करते हैं। tan 45 कितना होता है 1 होता है, प्लस माइनस ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका -6 - 5m1 अपॉन 5 और होल अपॉन कितना बनेगा हमारे पास 5 - 6m1 अपॉन 5। क्लियर। अब देखिए दोनों के न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी सेम है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बचा क्या आपके पास, बचा हमारे पास 1 इक्वल टू प्लस माइनस -6 - 5m1 अपॉन 5 - 6m1। क्लियर। 5 - 6m1 आपका डिनोमिनेटर में है और -6 - 5m1 किसमें है, न्यूमरेटर में। अब आपने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे आपके पास डिनोमिनेटर है उसको शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है जी। मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 - 6m1 कहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस माइनस -6 - 5m1 -6 - 5m1। चलिए अब एक बार हम क्या करेंगे, देखिए दो साइन है प्लस और माइनस, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे। 5 - 6m1 पहले प्लस लेते हैं, प्लस -6 - 5m1। उसके बाद जो दूसरा है वो लेंगे हम 5 - 6m1 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -6 - 5m1। क्लियर। दोनों साइन ले दिए, एक बार प्लस देन एक बार माइनस। अब इसके बाद चलिए सॉल्व कीजिए। 5 - 6m1 इक्वल टू -6 - 5m1। m1 वाली टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए और विदाउट m1 वाली एक तरफ, जो कि ऑन सॉल्विंग क्या आ जाती है -11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -m1। मीन्स m1 कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेगेटिव साइड सॉल्व करते हैं। 5 - 6m1 ये नेगेटिव साइन आपका मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। चलिए m वाली टर्म सारी एक तरफ रखिए और विदाउट m वाली टर्म्स वाली एक तरफ। On solving it, what we get -11m1 is equal to 1 means m1 इक्वल टू कितना आ गया -1/11। m1 की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 11 और एक आ रही है आपके पास -1/11। क्लियर। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। किसमें पुट करेंगे ये वैल्यूज, ये पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने मान रखी थी, मतलब जो मैंने निकाली थी y + 1 इक्वल टू m1 इंटू x - 2। ठीक है, वो इक्वेशन 1 या 2 से डिनोट कर रखी थी, उसमें हम पुट करेंगे। अब इससे क्या होगा, देखिए अगर m1 की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, स्लोप 2 आ रहा है, तो लाइन्स की इक्वेशन भी क्या आएगी 2 आएगी। क्लियर। चलिए पहले करते हैं केस 1। पुट m1 इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट क्या बनता है हमारे पास, इक्वेशन थी y + 1 इक्वल टू m1 इंटू x - 2, सॉरी x - 2। m1 की जगह वैल्यू कितनी डालनी है मैंने 11। चलिए डाल देते हैं। क्या बना y + 1 इक्वल टू 11x - 22। ठीक है, तो ये बन गया y - 11x प्लस के 1 प्लस के 22। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, हमारे पास आ जाएगा y - 11x प्लस 23 इक्वल टू 0। ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी गेट, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 11x आपके क्या हो गए प्लस के हो गए, y नेगेटिव हो गया
और 23 भी आपके क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। एक इक्वेशन तो ये आ गई जब हम m1 की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं, 11। अब हम m1 की वैल्यू डालेंगे -1/11 जो दूसरी थी। क्लियर, प्लीज नोट डाउन। नाउ पुट m1 is equal to -1/11 in equation number 1. What we get? क्या इक्वेशन थी, y + 1 इक्वल टू m1 इंटू x - 2। यही इक्वेशन थी। m1 कितना है, -1/11 है m1। पुट करिए, m1 की जगह डाल दीजिए -1/11। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। 11 इंटू वाई + 1 इक्वल टू -1 इंटू x - 2। ऑन सॉल्विंग इट, सॉल्व कीजिए। 11y + 11 -x + 2। चलिए शिफ्ट कीजिए, 11y + x + 11 - 2। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, x मैंने आगे लिख दिया, x + 11y + 9 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन आई थी हमारे पास 11x - y - 23 इक्वल टू 0, और एक आई है हमारे पास x + 11y + 9 इक्वल टू 0। क्लियर? तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स वो जो परपेंडिकुलर भी हो, और बाइसेक्टर मीन्स बाइसेक्ट मतलब जिससे परपेंडिकुलर हो, वहां पे मतलब जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है वहां से वो उस लाइन के दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, वो पॉइंट्स है 1,1 एंड 2,3। 1,1 एंड 2,3। अब डायग्रामेटिकली समझते हैं पहले इसको। देखिए, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। ए भी मान लेते हैं उनको। ए हमारा 1,1 है, दूसरा हमारा क्या है 2,3। क्लियर? अब क्या है, इस लाइन को क्या कर रहा है, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर भी हो, किसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। इसी लाइन के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन निकालनी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस बाइसेक्ट एक तो जो मिड पॉइंट कर दे, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे लाइन को, और परपेंडिकुलर मींस तो परपेंडिकुलर। इस लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, तो हम उसको मान लेते हैं सी डी। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट सी डी बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Let CD be a perpendicular bisector of line AB। ठीक है जी, A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1,1 एंड B के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास 2,3। तो सबसे पहले अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, एक तो मुझे ये पता लगा परपेंडिकुलर मीन यहाँ के बीच के दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री हो गया। दूसरा, अगर मुझे इक्वेशन निकालनी तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट। अच्छा जी, पॉइंट चाहिए। दूसरा, अगर ये पॉइंट कैसे निकलेगा हमारे पास, मान लीजिए अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है हमारा एम पॉइंट पे, तो एम पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। बाइसेक्ट मीन 2 इक्वल पार्ट्स
ठीक है, मीन्स एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ठीक है, ए एंड बी, क्लियर। उसके बाद पॉइंट आ गया। अब हमें चाहिए क्या, अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, सिंपली एक पॉइंट रखिए और एक स्लोप रखिए, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, ठीक है, सी डी लाइन किसके परपेंडिकुलर, ए बी के, मीन जो सी डी का स्लोप होगा और जो ए बी का स्लोप होगा, दोनों को अगर प्रोडक्ट किया जाए, ठीक है, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1। परपेंडिकुलर में ये होता है कि टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, क्लियर। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ए बी की इक्वेशन बनाते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से ए बी की इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, अब मैं यूज कर रहा हूं 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट है उसमें ए बी में। हाँ जी, 2 पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती थी हमारी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, क्लियर। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होती थी हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब x1 क्या है, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2, क्लियर। तो डिनोशन यहां पहले ही कर लीजिए आप। ठीक है जी। और एक और चीज, जो भी देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना अगर आप निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। देखिए क्या होता था 1 पॉइंट फॉर्म में, क्या होता था y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, m की जगह ये पॉइंट्स आ जाते हैं, y1 और y2, ठीक है जी, और x1 और x2। मीन्स क्या है, m किसके बराबर होगा, इसके। मीन्स अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है इन अ 2 पॉइंट फॉर्म, किसमें, 2 पॉइंट फॉर्म वाली क्वेश्चन में, मतलब जहां मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, वो क्या होगा, y2 माइनस वाई वन और अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है जी। अगर फिर भी ना पता लगे तो 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म को कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर कीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि m किसके बराबर आता है, इसी के। चलिए m निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने तभी आपको लिख के बताई ताकि आप इसको समझ सकें। चलिए, x1 कितना है हमारे पास, 1 है, y1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, 2 है, y2 कितना है, 3 है। पुट कीजिए वैल्यू, स्लोप ऑफ ए बी, या सॉरी, हाँ जी, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी मैंने इसको डिनोट कर दिया m1 से। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। पुट कीजिए वैल्यू, y2 माइनस वाई वन 3 माइनस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 1, सॉल्व करके कितना आ गया, 2। मीन्स m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। पहले तो हम स्लोप ही निकाल लेते हैं दोनों लाइंस के। m1 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2। अब मैंने क्या कहा, AB इज परपेंडिकुलर टू CD इफ द स्लोप ऑफ AB या प्रोडक्ट ऑफ, क्या कहेंगे, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स आर इज इक्वल टू -1। तो इसी तरह कह सकते हैं कि AB अगर CD के परपेंडिकुलर कब होगा, जब उनके दोनों का स्लोप जो होगा, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल किसके होगा, -1 के। तो चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं। m1 आपके पास आ चुका है 2, m1 कितना आ चुका है आपके पास, 2। नाउ लेट m2 be the slope of CD, m2 be the slope of CD। तो हम यहां लिखेंगे AB is perpendicular to CD, AB is perpendicular to CD if m1 into m2 is equal to -1। AB कब परपेंडिकुलर होगा CD के, जब उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट मीन्स m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, -1 के। m1 की वैल्यू मेरे पास थी 2,
m2 की मैं यहां से निकाल सकता हूं नाम से, तो m2 कितना आ गया मेरे पास -1/2। तो मेरे पास m2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन CD कितना हो गया -1/2, स्लोप आ गया CD लाइन का। अब हमें सिर्फ एक पॉइंट फॉर्म करना है, वो पॉइंट कहां से निकलेगा M से। M क्या है, M वो पॉइंट है जहां पे वो ये लाइन AB लाइन बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट मीन्स दोनों भाग क्या है इक्वल है। अगर दोनों भाग इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं M क्या है मिड पॉइंट है किसका A और B का। क्लियर, यहां से देख लीजिए स्लोप ओके हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे पॉइंट निकालेंगे। Here M कह लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट है किसका AB का। ठीक है जी, M मिड पॉइंट है AB का और M वो पॉइंट है जो CD लाइन पे भी लाई करता है, ठीक है, जो पास करता है। तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों के x कोऑर्डिनेट ज्वाइन करके 2 से डिवाइड कर दीजिए और y कोऑर्डिनेट ज्वाइन करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो M के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके पास, व्हाट इज योर x1, x1 1 था, 1 प्लस 2 अपॉन 2 1 प्लस 3 अपॉन 2, जो कि सॉल्व करके आपका बनता है 3/2 2। क्लियर, दैट इज 4/2 मीन्स 2। तो M भी आपका आ गया पॉइंट। इज दैट क्लियर। हमें अगर किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो कोशिश कीजिए एक पॉइंट मिल जाए पास कराने के, जो उस पर पास हो रहा हो। तो मैंने CD की इक्वेशन निकालनी है। CD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके, AB के। तो CD की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसका स्लोप निकाला, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर था तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर होगा। वहां से मेरे पास वैल्यू आ गई M2 की, किसकी, M2 की, जो कि मेरे पास आ रहा था -1/2। कितना आ रहा था -1/2। उसके बाद मैंने निकाला M क्या है, M वो पॉइंट है जो AB लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट। तो हम कह सकते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड M इज ऑल्सो द पॉइंट जो कि लाई कर रहा है या पास कर रहा है किस पे, CD पे। तो M निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो M निकाला मैंने बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद वैल्यू पुट करके तो मिड पॉइंट कितना आ गया मेरे पास 3/2 2। चलिए स्लोप भी आ गया, एक पॉइंट भी हमारे पास आ गया। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं CD का इन अ 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट और स्लोप ही तो चाहिए ना, हैंस या दस देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन CD, ठीक है जी, whose स्लोप मतलब M2 जो कि हमारा है -1/2 एंड पासिंग थ्रू, या ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन CD passes through M passes through M and having slope M2 and having slope M2 is written as, हाँ जी यही होती है फॉर्म y माइनस y1, यही होगी वो फॉर्म। बट 1 पॉइंट फॉर्म यही है। स्लोप यहाँ पे किससे हम डिनोट कर रहे हैं, M2 से। क्लियर, और M पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं, P या Q से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हाँ जी, M पॉइंट कितना आया था आपका 3/2 2। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इंटू x माइनस 3/2। क्लियर, कंफ्यूज मत होना कि x1 y1 हम पहले कुछ और पुट कर रहे थे, अब कुछ और है। यहाँ पे आपका पॉइंट 1 पॉइंट फॉर्म में जब M पॉइंट हुआ तो वहां पे उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, x1 और y1 के बराबर। क्लियर, M2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -1/2।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। y माइनस टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये आ गया 2x माइनस थ्री अपॉन टू। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री, टू टू इंटू टू फोर, फोर को करेंगे मल्टीप्लाई किससे, y माइनस टू से। चलिए सॉल्व कीजिए, आगे कितना बनता है, 4y माइनस एट इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के 3। ठीक है जी, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2x प्लस 4y, कितना आ रहा है आंसर हमारे पास, 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन सी डी। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन सी डी कितनी आई है हमारे पास, 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इजी टॉपिक है, अब मैं जो बताने वाला हूं आपको। अब का जो टॉपिक है, अब वो जो टॉपिक मैं कराने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट भी है और छोटा भी है, छोटा सा। ठीक है जी, तो मैं जिसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। मान लीजिए अगर कोई लाइन है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब हमारे पास क्या है, मान लीजिए इसी लाइन के कोई लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है जी, पैरेलल है, इट मींस उसके क्या होंगे, स्लोप बराबर होंगे। बट हमारे पास एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई लाइन गिवन है और वो बोले जाए कि किसी और लाइन के पैरेलल है और इसकी अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा, वो होगी 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैं इसको लिख सकता हूं। इसमें क्या मतलब कहाँ फर्क आया, देखिए एक तो दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जो उसका x का कोफिशिएंट है वो सेम होगा जिसके वो पैरेलल है, y का कोफिशिएंट भी सेम होगा जिसके वो पैरेलल है, बट जो आगे कांस्टेंट टर्म होगी वहां हमें कुछ और सपोज कर लेना है। ठीक है जी, तो दोबारा एक बार देखिए, मान लीजिए अगर कोई लाइन हमारे को गिवन है दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 और बोला जाए कि एक लाइन उसके पैरेलल है, उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो उसकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4y प्लस के। फर्क कहाँ आया, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में फर्क आएगा। ठीक है जी, और बाकी जो x होगा या y का कोफिशिएंट होगा वो बिल्कुल एज इट इज सेम। ठीक है, कोई साइन में चेंज नहीं, वो वैसे के वैसे 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0। क्लियर? तो मान लीजिए इसी से क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसी कॉन्सेप्ट से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find the equation of a line passes through 4,5 passes through 4,5। ठीक है, जो पास हो रही है किससे, 4,5 से, एंड पैरेलल टू किसके पैरेलल है, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट पास हो रहा है और यहां से हम स्लोप निकालें अगर इस इक्वेशन का, तो स्लोप देखिए पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा। एक तो वो फॉर्म होगी 1 पॉइंट फॉर्म। एक जो मैं बताने वाला हूं वो क्या है, जो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है तो उनकी इक्वेशन सेम होगी, x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, बट जो कांस्टेंट होगा बस वो चेंज होगा। तो मैं वैसे ही मानता हूं। लेट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए
let the equation of a straight line which is parallel to, जो कि पैरेलल है किसके, पैरेलल है किसके, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 के। तो मैंने क्या बताया, उसकी इक्वेशन क्या होगी, इज गिवन एज सेम x का कोफिशिएंट सेम y का कोफिशिएंट, बस मैंने क्या ले दिया इधर k, कांस्टेंट की जगह क्या ले दिया k। इज दैट क्लियर। अब ठीक है जी, इज गिवन एज। अब इसके बाद देखिए वो लाइन जो मैंने अभी ये मानी लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन किससे पास हो रही है, 4,5 से, ठीक है। बट जो पैरेलल है वो नहीं 4,5 से पास हो रही है, पास कौन सी हो रही है 4,5 से, सिर्फ जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। तो मैं रिक्वायर्ड लाइन क्या निकाली थी मैंने अभी, 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। चलिए अब इसको पास कराते हैं किससे, 4,5 से। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, एज इक्वेशन नंबर 1 passes through 4,5। पास के टाइम में मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, एब्सिसा x की जगह डाल दीजिए, ऑर्डिनेट y की जगह डाल दीजिए। तो क्या इक्वेशन थी, 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0। मेन है कि हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, तब उन्होंने पॉइंट दिया हुआ पास करवाने को। क्लियर। 2x माइनस 3y, x की जगह क्या डालना है आपने, एब्सिसा, और y की जगह क्या डालना है आपने, ऑर्डिनेट। तो आपके पास है 2 4 8 माइनस 15 प्लस k इक्वल टू 0, और k किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। k किसके बराबर आ जाएगा आपका, 7 के। अब इस k की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। Therefore इक्वेशन 1 becomes, पास करवाने का मतलब ये था कि जो आपने वो कांस्टेंट k माना हुआ था वो हमने यहां से वैल्यू निकाल ली। अब हम इक्वेशन 1 बिकम क्या बनी आपकी, 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट समझ लिए। मान लीजिए ये दो लाइन है, अगर ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है तो जो इसकी इक्वेशन है, जैसे इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी वैसे ही होगी, बस सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट चेंज होगा, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए, मैंने कांस्टेंट वैल्यू ऐसी मान ली थी, बस क्या किया, एक पॉइंट था जो इस पे पास हो रहा था रिक्वायर्ड लाइन पे। रिक्वायर्ड लाइन पे अगर वो पॉइंट पास हो रहा था तो मैंने उसको पास करवाया, वहां से k की वैल्यू फाइंड करी, देन मैंने इक्वेशन 1 पुट करी, तो मेरे पास एग्जैक्ट रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। क्लियर। तो कंसेप्ट सिंपल है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी इक्वेशन के x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट बिल्कुल एज इट इज होंगे। चेंज कहां होगा, इन द कांस्टेंट पार्ट, ठीक है जी। अब ये था इसी तरह आपका पैरेलल वाला। अब इसी तरह अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर, अगर कोई दो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। लाइन 2 की इक्वेशन है आपके पास x माइनस 3y इक्वल, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ध्यान से नोट कर लेंगे। ठीक है जी। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर परपेंडिकुलर वाला, तो लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी, अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है किसके, लाइन 2 के, और लाइन 2 की इक्वेशन ये दे रखी है, तो लाइन 1 की इक्वेशन क्या होगी। याद रखिए परपेंडिकुलर में वैसा नहीं होगा जैसा पैरेलल में हुआ कि एक्स वाई कोफिशिएंट सेम है,
उसमें एक्स वाई कोफिशिएंट आपके क्या कर जाएंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इंटरचेंज। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है आपने। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, पहले x लिखिए, फिर y लिखिए, फिर एक कांस्टेंट की जगह छोड़िए और इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो वो x का कोफिशिएंट बन गया। जो x का कोफिशिएंट होगा वो y का बन जाएगा। बीच में साइन क्या था, माइनस का, वहां प्लस आ जाएगा और कांस्टेंट में आप k लिख देंगे। समझ गए क्या किया मैंने, y का कोफिशिएंट इंटरचेंज होके x का बन जाएगा और x का बन जाएगा y, और बीच का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताता हूं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। दोबारा क्या बोल रहा हूं, अगर कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या होगा, x का कोफिशिएंट, मतलब अगर एक की इक्वेशन दे रखी है और आपको दूसरी की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसमें x का कोफिशिएंट जो होगा, जो गिवन इक्वेशन है, वो y का बन जाएगा और जो y का है वो x का बन जाएगा, और बीच का जो साइन है, मतलब x और y के बीच में जो साइन है वो भी इंटरचेंज होके जो प्लस का बन जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है जी, k मतलब वो कांस्टेंट है जो हमें फाइंड करना होगा, जो गिवन कंडीशन होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन through the point find the equation of a line through the point 2, 5 and perpendicular to 5x plus 2y plus 8 इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस लाइन के पैरेलल है वो लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर है और पास कर रही है 2,5 से। तो आपने सॉल्यूशन जब स्टार्ट करना तो आप लिखना एनी इक्वेशन या एनी लाइन हाँ जी, एनी लाइन which is perpendicular to this equation 5x plus 2y plus 8 equal to 0। तो आपने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करनी है, चाहे पैरेलल वाला क्वेश्चन हो उसको एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो वो क्या होगी, इज क्या कहा था मैंने, x लिखिए, y लिखिए, फिर कांस्टेंट में k लगा दीजिए, x का कोफिशिएंट, जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वो बन जाएगा y का, और जो y का है वो बन जाएगा x का, और बीच में साइन प्लस का है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का। तो इक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस 5y प्लस k इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब लिखिए, ये वो इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड लाइन की है। ठीक है, एज इक्वेशन 1 passes through 2,5 से पास कर रहा है, 2,5 से पास कर रहा है, मीन्स एब्सिस्सा की जगह 2 डाल, x की जगह एब्सिस्सा डाल दीजिए और y की जगह ऑर्डिनेट डाल दीजिए। x की जगह मैंने एब्सिस्सा डाल दिया और y की जगह मैंने ऑर्डिनेट डाल दिया, प्लस k इक्वल टू 0। On solving it, what we get? 4 minus 25 plus k equal to 0। तो यहाँ k कितना आ रहा है आपके पास, ऑन सॉल्विंग k हमारे पास आ रहा है प्लस के 21। चेक कर लीजिएगा, k हमारे पास आ रहा है प्लस के 21। अब ये जो k आपके प्लस के 21 आए हैं, बस ये इक्वेशन 1 में डाल दीजिए तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। ठीक है जी, तो याद रखिए जब भी आपको परपेंडिकुलर पैरेलल दिया हो तो आप उसकी इक्वेशन ऐसे सपोज कर सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगी इक्वेशन 1 बिकम्स 2x माइनस 5y
प्लस 21 इक्वल टू 0। ईजी कॉन्सेप्ट है। इसको आप चाहे दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं। मीन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका दोनों का स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन का भी और उस लाइन का स्लोप क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। वहां से आप स्लोप निकाल सकते हैं और लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये था टॉपिक हमारा। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड के if the line joining the point ठीक है जी, -8,3 and -8,3 and 2,1 is parallel to the line joining the points joining the points 11,1 and k, 0। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, दो लाइंस दे रखी हैं जो कि पैरेलल हैं, दोनों के पॉइंट दे रखे हैं। एक के पॉइंट ये, एक लाइन के पॉइंट ये हैं और एक लाइन के पॉइंट ये हैं। आपने क्या करना, देखिए अगर पैरेलल है इट मीन्स इन दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है। 2 पॉइंट फॉर्म से जो मैंने एक अभी क्वेश्चन में आपको स्लोप निकालना सिखाया था 2 पॉइंट फॉर्म में, बस दोनों का स्लोप निकालिए, इस लाइन का भी स्लोप निकालिए, इस लाइन का भी स्लोप निकालिए, दोनों को इक्वल रखिए और वहां से आपकी के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर? एक तो था ये क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन और है, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। Find the angle between the two straight line. Find the angle between the two straight lines वो टू स्ट्रेट लाइंस क्या है हमारे पास, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस 12 एंड x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। आपने इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अगर हो, चलिए आप यही इतना ही कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल हम फ्रॉम द लेक्चर नंबर 24। ठीक है जी, थैंक यू।